अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है फ्लैजल सिरप के बारे में। वीवर्स, फ्लैजल सिरप से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप है। इस सिरप का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। फ्लैजल सिरप का इस्तेमाल ज़्यादातर बच्चों में पेट के रिलेटेड मसाइल में इस्तेमाल करवाया जाता है और फ्लैजल टैबलेट जो होती है उसका इस्तेमाल बड़ों में किया जाता है। फ्लैजल टैबलेट की डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लिंक डाल दूंगा। अगर आपने फ्लैजल टैबलेट की वीडियो देखनी है तो वहां जाकर आप फ्लैजल टैबलेट की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्लैजल सिरप के बारे में। लेकिन अक्सर लोगों को फ्लैजल सिरप के सही तरीक़ाकार सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता। तो आइए फिर हम जानते हैं फ्लैजल सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है फ्लैजल। सनोफी फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 136 रुपए में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की कि इसमें कौन सा दवा शामिल किया गया है। इसमें जो दवा शामिल किया गया है उसका नाम है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल एक बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि एक एंटी अमोबिक और एंटी इन्फेक्टिव दवा भी है। यानी कि ये जो दवा है ये एक बैक्टीरिया और पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं फ्लैजल सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर हम फ्लैजल सिरप के यूजेस की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक बैक्टीरिया और पैरासाइट की ग्रोथ को स्टॉप करके इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, यानी कि आपके पेट में या आपके आंतों में यानी कि बच्चों के आंतों में पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए सी पैरासाइट्स की वजह से यानी कि अमेबा की वजह से हो जाए या फिर किसी भी पैरासाइट्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आंतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का इश्यूज आ जाता है। तो इस तरह के तमाम कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फ्लैजल सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यानी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों में डायरिया हो जाता है और ये डायरिया जो होता है इसमें डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, यानी कि जिसमें पानी की कमी भी हो सकती है। तो इसमें फ्लैजल सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और डायरिया को ट्रीट करता है। तो इस तरह के यानी कि जो पेट के मसाइल होते हैं इसमें इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अक्सर बच्चों में आपने देखा होगा कि मोशन वगैरह या फिर दस्त वगैरह यानी कि शुरू हो जाते हैं तो आप उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि मोशनों और यानी कि जो दस्त को कंट्रोल करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, ये थे इसके इस्तेमालात। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो व्यूअर्स, अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें आपका डेजीनेस यानी कि सर का चकराना हो सकता है, हेडेक यानी कि सर का दर्द हो सकता है, स्टोमक अपसेट भी हो सकता है यानी कि मैदे का भी इशू आ सकता है, मैदा खराब भी हो सकता है, नोज़िया यानी कि वोमिटिंग या मतली उल्टी वगैरह कभी आना हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि इसे कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, अगर इन्फेंट्स यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनमें इसका इस्तेमाल की बात करें तो उनके लिए एक छोटा यानी कि चाय का चम्मच होता है, यानी कि वो आपने इस्तेमाल करना है दिन में 2 से 3 मरतबा। अगर हम 1 से 6 साल के बच्चों की यानी कि एज की बात करें तो उनमें आपने 1 से 2 टी यानी कि टी स्पून यानी कि जो चाय के चम्मच होते हैं आपने दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करवाने हैं। अगर अडल्ट की बात करें तो उसमें यानी कि 2 टी स्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सुबह दोपहर शाम। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये जो मैंने आपको बताई सिर्फ अमूमी खुराक है, लेकिन ये आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमारे से वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपको उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके यूजेस के बताने का मकसद, लेकिन उनकी डोजेज का तयन है
वो आपके डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नोयत और एज की नोयत के लिहाज से वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल फ्लैजेल सिरप की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।